हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेसन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाई डज द फादर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन। एक पिता अपने पुत्र के लिए इसी अवसर को सही क्यों चुनता है या इसी अवसर को सही क्यों मानता है। तो द ऑथर चूजेस, ऑथर मीन्स द फादर, द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन बिकॉज ही इज गोइंग आउट। देखिए, एक तो वो घर से बाहर पढ़ने जा रहा है टू स्टडी। एनदर रीजन इज दैट, एक कारण और है कि हिज हेल्थ इज नॉट गुड, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। एंड ही इज नॉट श्योर दैट ही विल बी विद हिज सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसको ये भी श्योर नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो अपने पुत्र के साथ ज़्यादा समय तक रह पाएगा। इसलिए वो ये सही मानता है कि यही अवसर है कि वह अपने पुत्र को सलाह दे। तो स्टूडेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन है, इस लेसन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी को ख़त्म करने का, हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हॉस्टिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? हॉस्टिलिटी माने होता है दुश्मनी, शत्रुता या शत्रुतापूर्ण व्यवहार, क्या कहलाता है? हॉस्टिलिटी। तो द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स बचना, फॉल्ट्स माने कमियां, दैट यू सी इन अदर्स, जो तुम दूसरों में देखते हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है हॉस्टिलिटी को ख़त्म करने का? कि जो गलतियां तुम दूसरों में देखते हो उनको अवॉइड कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए या ओवरलुक कीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है अगर हमें किसी के साथ अपनी हॉस्टिलिटी को डिसआर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट हैपन्स इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। क्या होता है अगर हम प्रीजज का मतलब पहले से ही निर्णय कर लेते हैं लोगों को और भविष्य की घटनाओं को। तो आंसर स्टूडेंट्स, इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स वी क्रिएट अनकॉल्ड एनिमीज। हम कई लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। एंड एनिमीज एंड हार्डशिप्स एंड कॉल्ड एनिमी एंड फेस या स्टूडेंट्स फेस और लिख लें, फेस एंड फेस मैनी हार्डशिप्स एंड क्या लिख लें, फेस मैनी हार्डशिप्स, और कई समस्याओं का सामना, कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसीलिए हमें लोगों के बारे में पहले से, लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में पहले से प्रीजज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर। हमें किसी व्यक्ति को किसके लिए डिस्पाइज नहीं करना चाहिए। डिस्पाइज का मतलब होता है उससे नफरत करना, उससे घृणा करना। किसके लिए नहीं करना चाहिए? एनीवन। तो वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी, बल्कि उसकी गरीबी के लिए, या जो कुछ वो हमें दे ना पाए। कहने का तात्पर्य है कि उसकी गरीबी के लिए हमें किसी व्यक्ति से डिस्पाइज नहीं करना चाहिए। ये भी स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। प्लेमेट्स और स्कूलमेट्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन हैव योर ओन वे, तुम अपनी चला सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो विद योर प्लेमेट्स, जो आपके साथ जो खेलते हैं। प्लेमेट्स कौन होते हैं? जो आपके साथ
खेलते हैं, क्योंकि तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो, उनके साथ हंसते गाते हो, कई एक्टिविटीज़ करते हो, तो तुम उनके साथ अपने एक हद तक अपने आप को उनके साथ अपनी बात मनवा सकते हो, बिकॉज यू नो देम वेल, क्योंकि तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो। बट यू कैन नॉट डू दिस विद योर क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के साथ ये नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कंसिडर देयर ओन नीड्स, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं को कंसीडर करना पड़ेगा, उन पर विचार करना पड़ेगा कि उनकी भी कुछ इच्छाएं, उनकी भी कुछ आवश्यकताएं, एंड एडजस्ट विद देम, और उनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जी, 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम, ये व्याख्या कीजिए कि ट्रू इक्वलिटी, वास्तविक समानता कि जो वास्तविक इक्वलिटी है वो क्या है, वही क्या है, ट्रू मॉरलिटी है, वास्तविक नैतिकता है, और वास्तव में बुद्धिमानी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो वास्तविक समानता होती है वही क्या होती है, वास्तविक नैतिकता होती है, और वही वास्तव में बुद्धिमानी होती है। तो ट्रू विजडम रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, एमंग पीपल, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन देयर वेल्थ एंड स्टेटस, उसकी उनकी वेल्थ के आधार पर और उनके सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर, उनका समाज में स्टेटस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। व्हेन ऑल पर्सन्स आर बोर्न इक्वल, जब सभी लोग समान जन्मे हैं तो दे शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर, तो उसी तरीके से उनके साथ समान ही बर्ताव होना चाहिए। सो दैट देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी, जिससे समाज में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, झगड़ा वगैरह ना हो। एंड पीस एंड प्रोस्पेरिटी विल प्रिवेल, और क्या हावी रहे, पीस माने शांति, प्रोस्पेरिटी माने खुशहाली, प्रिवेल दैट वी कैन से दैट ट्रू इक्वलिटी इज द ट्रू मॉरलिटी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रू इक्वलिटी सही सच्ची समानता ही सच्ची ट्रू मॉरलिटी है और वास्तविक सही बुद्धिमानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने पढ़ा लेसन 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आंसर। अब नेक्स्ट क्रम में हम आपके साथ पोएम नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर लेके आपसे जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।